Everyone. In this video, I will discuss all the formulas and important points of the chapter Structure of Atom, part 1 to 6. I have already uploaded, and this is part number 6. Okay. So first of all, Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation में for the presence of an electron in 3D space around the nucleus, Schrödinger gave an equation. For the presence of an electron in 3D space around the nucleus, न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के लिए श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी है and this equation is this: del square psi upon dx square plus del square psi upon dy square plus del square psi upon d del z square plus 8 pi square m upon h square minus v psi is equals to 0. This is psi, this is del. Okay, from here E psi is equals to H cap E psi. Okay, you have no need to learn this equation. I have only tell you for your information. Okay, E is total energy of electron, H cap Hamiltonian operator, psi is wave function or orbital. ठीक है, इस चैप्टर में जब आपसे वेव इसके बारे में कुछ पूछा जाएगा तो आपको केवल बस इतना ही लिख देना है. बहुत कम पूछा जाता है इसके बारे में, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है ये. ठीक है, अब देखिए आगे साई और साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस देख लीजिए. सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर. इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom, the wave function psi has no physical significance. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं एक एटम में, तो वेव फंक्शन की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. वेव फंक्शन psi की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है. As psi has positive, negative and zero values for the presence or absence of electron. साई जो होता है उसकी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग. ये तो साई के बारे में हो गया. अब साई स्क्वायर, वेव फंक्शन साई स्क्वायर को एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं. ठीक है, वेव फंक्शन साई स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. नेक्स्ट, psi square gives the intensity of the electron wave in an atom. psi square क्या बताता है? इंटेंसिटी बताता है इलेक्ट्रॉन वेव की in an atom. Therefore, psi square gives the probability of finding the electron around the nucleus in an atom. इसलिए psi square क्या बता रहा है? probability कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है अराउंड द न्यूक्लियस. एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है साई स्क्वायर. इट्स वैल्यूज आर आइदर पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव और जीरो फॉर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. साई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, या तो पॉजिटिव होती है फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जीरो होती है फॉर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है. इट इज ए पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन एटम. ऑर्बिट क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ का पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन एन एटम. And orbital, it is the region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. ये वो रीजन है न्यूक्लियस के चारों तरफ का जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. ठीक है, ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होता है या डिस्क लाइक होता है. ऑर्बिटल डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे स्फेरिकल, डम्बल शेप. ये जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आप आते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल इज 2. एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. ऑर्बिट्स आर नॉट डायरेक्शनल. ऑर्बिट्स डायरेक्शनल नहीं होते हैं एंड ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल. सारे ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, उनका कोई ना कोई डायरेक्शन होता है.
एक्स वाई जेड प्लेन में, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इट गिव्स द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऑर्बिट प्लेनर मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और जो ऑर्बिटल है वो 3D मोशन बताते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की 3D मोशन के बारे में कौन बताते हैं? ऑर्बिटल। ये इन दोनों का डिफरेंस है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अब आगे देखते हैं, शेप्स देख लेते हैं ऑर्बिटल्स की। देखिए, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एंड एफ। ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी एंड एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, इसमें तो देखिए एस ऑर्बिटल में ओनली 1 ही होता है ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इनकी शेप होती है डम्बल शेप होती है। यहाँ डम्बल शेप है इसकी, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट 3, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और इनकी शेप होती है डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप होती है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट इज, चलिए अब मैं शेप आपको बता देती हूँ कैसे होती है इनकी। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है ना, तो इसकी शेप इसमें 3 होते हैं, ये पी एक्स वाई, पी पी एक्स होता है, पी वाई होता है, और पी जेड होता है। ठीक है, अब देखिए पी एक्स जो है उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये वाली जिस पर हमने ये बनाया है पी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, पी एक्स। नाउ पी वाई, अब वाई एक्सिस ये वाली होती है तो इस पे बना देंगे। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। नेक्स्ट इज पी जेड, तो जेड एक्सिस ये वाली होती है, इधर बनाएंगे। दिस इज पी जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस।
तो ये p ऑर्बिटल की शेप्स हो गई। ठीक है, अब d ऑर्बिटल की शेप्स देखते हैं। d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल में सबसे पहले 5 ऑर्बिटल्स हैं और इनकी शेप होती है डबल डम्बल शेप, केवल एक को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखिए नंबर 1 है डी एक्स वाई, ठीक है, नंबर 2 पर है डी वाई जेड एंड नंबर 3 पर है डी जेड एक्स। दो और हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, ये देखिए पहले डी एक्स वाई, इसको हम एक्स डी एक्स वाई है तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में बनाएंगे। ये एक डंबल शेप हो गई, ये एक डंबल शेप हो गई, तो ये हो गई डबल डंबल शेप। ठीक है, ये होती है जेड एक्सिस। ठीक, चलिए दीज वाई जेड देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सिस बना देते हैं, वाई जेड है तो दिस इज एक्स एक्सिस। देखिए देखिए एक मिनट, ये एक्स एक्सिस होगी यहाँ पर, ये आपकी वाई एक्सिस होगी एंड दिस इज जेड एक्सिस, क्योंकि बनाएंगे उसको इसी शेप में, डबल डंबल शेप तो यही वाली होगी। अब यहाँ पर देखिए y और z है क्योंकि, तो y z, ठीक है, y ये z ये, x एक्सिस यहाँ पर आ जाएगी जिस पर हमने बनाया है। अब देखिए z x है, ठीक है, इस तरीके से हमको ये बनाना है। अब यहाँ पर x ये हो जाएगा और z ये हो जाएगा। y जो एक्सेस इसमें नहीं है, यहाँ पर डी जेड एक्स है ना, तो y है नहीं, तो y को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, these orbitals have double dumbbell in between the axis, एक्सेस के बीच में डबल डंबल है। एक्सेस को बता रहे हैं हम डी जेड एक्स, एक्सेस के बीच में बना रहे हैं। ठीक है, अब ये इसके दो और होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरीके से बनाते हैं हम, इसका डिफरेंट मेथड है बनाने का। दिस इज दिस, यहाँ पर इसमें z एक्सिस होती है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया। डी जेड स्क्वायर देखते हैं आप, डी जेड स्क्वायर कैसे बनाते हैं, दिस, ये होगा z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये इसको इस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, ये आपकी शेप्स हो गई ऑर्बिटल्स की। डबल डंबल शेप होती है इसमें, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल में डबल डंबल शेप होती है इन बिटवीन द एक्सिस एंड 2 ऑर्बिटल बनते हैं लाइक दिस। चलिए अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगर आपसे नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5,
अगर आपसे वो कहता है कि प्रूव, आपको प्रूफ करना है 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा, ओके, 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे आप? 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अब देखिए, फ्रॉम बोहर एटॉमिक मॉडल, फ्रॉम बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल से हम जानते हैं एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। इसके बाद यहां से हम एम वी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगी? दिस इज एन एच अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट, फ्रॉम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, फ्रॉम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, डी ब्रॉगली की इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है एच अपॉन एम वी। यहाँ से भी एम वी की वैल्यू अगर निकालेंगे सो दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 इक्वेशन से देखिए एम वी की वैल्यू यहाँ पर ये है और एम वी की वैल्यू यहाँ पर ये है, दोनों वैल्यूज को इक्वल कर देंगे। एन एच अपॉन 2 पाई आर इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा आ जाएगा, ठीक। 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, 3d 4d 5d 6d and here 4f and 5f, ओके। तो इस तरीके से जिस डायरेक्शन में ये आपको एरो दिख रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसे लगाए हुए हैं एरो, ऐसे लगा लें आप भी। और देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पी में, डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए इसी डायरेक्शन में हम इसको लिखते हैं 1s देन 2s देन 2p 3s देन 3p 4s देन 3d 4p 5s देन 4d 5p 6s देन 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7d 7p, ठीक है। अब देखिए S में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। S में होता है 1 ऑर्बिटल, P में होते हैं 3 ऑर्बिटल, D में होते हैं 5 ऑर्बिटल, F में होते हैं 7 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होते हैं? जो हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये S के ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल होता है S में। P ऑर्बिटल, P में होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो वो हम इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3। ऐसे ही D में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल, तो उनको हम इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4 5। एंड F में होते हैं 7 ऑर्बिटल, तो इनको हम इस तरीके से लिखते हैं
1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर 2, एस में 1 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल होगा, एक इस तरीके से फिल होगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए दिख रहा होगा आपको। पी में है 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, 1 2 3, पहले तो सिंगल सिंगल फिल करते हैं तीनों में, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे डी में हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। इसी तरीके से एफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, एस में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल, एफ में 7 ऑर्बिटल एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर। ओके, इस तरीके से हम फिल करते हैं, पहले सिंगल सिंगल उसके बाद डबल डबल करते हैं। ठीक है, अब देखिए एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है एल, एल इज व्हाट, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एल की जो वैल्यू है एस के लिए वो है 0, और पी के लिए है एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू है 2, और एफ के लिए एल की वैल्यू है 3। क्वांटम नंबर्स मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, उनको आप देखिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये, सब शेल के बारे में बताता है कितनी सब शेल है। एस में 0 है सब शेल, पी में 1 है सब शेल, डी में 2 है सब शेल, एफ में 3 है सब शेल। ठीक है, वो मैंने आपको इसका ये सीरीज बताई है किस तरीके से हम करते हैं। तो देखिए इसी सीरीज में हम यहाँ पर कर रहे हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 6d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन हमें वो करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स का फिल करने, तो हम इस तरीके से करते हैं। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1s1, हीलियम का होता है 2, तो 1s2, लिथियम का होता है 3, तो 1s2, क्योंकि 2 में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं एस में। देन इसके बाद 2s करते हैं, तो 2s1 3 है ना, तो 2 इसमें आ गए 1 इसमें आ गया। 4 बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो 1s2 एंड 2s2। 5 बोरोन, 1s2 2s2 देन 2p1, 5 हो गए ना, 2 2 1, इस तरीके से हम फिल करते जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आप इस तरीके से फिल करेंगे। सभी के एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए, इसके बाद हम इस तरीके से आगे देख लेते हैं कैसे फिल हो रहे हैं, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देख लीजिए एल्यूमिनियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि एल्यूमिनियम का आर्गन, दिस इज नॉट एल्यूमिनियम, दिस इज आर्गन, आर्गन है 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। ठीक है, दिस इज एल्यूमिनियम 13 होता है एल्यूमिनियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक, इसके बाद देखिए आपको 2 एक्सेप्शन केस लर्न होने चाहिए। एक्सेप्शन केस बता देती हूँ मैं आपको। एक्सेप्शन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके एक्सेप्शन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
दो हैं, एक तो क्रोमियम 24, अनदर इज कॉपर 29. दिस इज नंबर 1 क्रोमियम 24. देखिए क्रोमियम 24, इसमें हम लिखते हैं 24 होता है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1. यहाँ पर 4s2 और 3d4 नहीं करते हैं, ये नहीं करते. देखिए ये तो करेक्ट है, 4s2 एंड 3d4 ये नहीं करते हैं यहाँ पर. दिस इज रॉन्ग मेथड. दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, 3d5 करते हैं और 4s1 करते हैं. ये मैं अभी आपको बताऊंगी इसका रीजन कि ऐसा क्यों करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉपर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 करते हैं और 4s1 करते हैं. दिस इज करेक्ट. यहाँ पर भी ऐसे नहीं करते हैं कि 4s2 एंड 3d9. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, देख लीजिए आप अच्छे से. ये ऐसा देखिए, ये मैंने आपको एक n+l रूल बताया था, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं. हायर एनर्जी के अकॉर्डिंग हम फिल करते हैं ना. तो देखिए यहाँ पर 3d और 4s दो की बात चल रही है ना. तो देखिए इन दोनों की n+l वैल्यू कितनी है. इसकी होगी n वैल्यू तो 3, d में l वैल्यू कितनी होती है 2, दिस इज 5 एंड दिस इज 4 प्लस s की l वैल्यू होती है 0, सो दिस इज 4. तो सबसे पहले हमें 4 में फिल करना होगा, उसके बाद 5 में फिल करना होगा. देखिए 4 में s में फिल करना होगा सबसे पहले हमें, फिर उसके बाद इसमें फिल करना होगा. तो 3d2 इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, हमें 3d5 करना है क्योंकि ये हाफ फिल्ड सिमेट्री है. ये यहाँ पर ये 4s1 करेंगे. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका रीजन. एक तो नंबर 1 रीजन है सिमेट्री. नंबर 1 तो सिमेट्री है रीजन. अगर हमारे पास है देखिए 3d4 और 4s2, तो हम इसको इस तरीके से फिल करेंगे. d में कितने होते हैं 5 होते हैं. d में 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें फिल कर, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हमें, 4 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें फिल करने हैं. तो 1 2 3 4 2 इसमें फिल करने हैं. यहाँ पर ये है. और अगर हम करेंगे देखिए 3d5 एंड 4s1, तो हम इस तरीके से फिल करेंगे इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 1. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कोई सिमेट्री नहीं आ रही है. इसमें 2 हो गए, इसमें ये वाला खाली है, तो यहाँ पर नो सिमेट्री, नो सिमेट्री. और यहाँ पर देखो सब में हाफ हाफ है, तो यहाँ पर हाफ फिल्ड सिमेट्री आ रही है, हाफ फिल्ड सिमेट्री. ठीक है, तो ये वाला हम चूज करते हैं. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, जब तक सिंगल ही फिल नहीं हो जाएंगे डबल तो होगा ही नहीं. ये जब वैसे भी ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं है. ठीक है, बाकी का आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. टाइम कंप्लीट हो गया है इस वीडियो का. ठीक है, इसका ही अभी थोड़ा पार्ट बचा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी उसको. ठीक है, और आप सारे पार्ट्स देखिए इस चैप्टर के, तभी आपको कंप्लीट चैप्टर्स के सभी फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे, फॉर्मूलाज लर्न होंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. मैं क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगी.
जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी मैंने इस चैप्टर की आपको करवा दी हैं। थैंक यू।